सो वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद एजी। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के फार्मूलाज क्विकली रिवाइज करेंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स 1D से स्टार्ट करने वाले हैं। सो काइनेमेटिक्स 1D में पहला जो फार्मूला आता है वो आता है क्या, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो कब वैलिड रहता है, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ या कांस्टेंट हुआ तब। ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as और डेल्टा एस एन इज इक्वल्स टू यू एन प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 1। तो ये सारे फार्मूलेज में जो वी यू एस है ये सारे कुछ क्या क्या है, ये वेक्टर्स में होगा। और यहाँ पे डेल्टा एस एन जो है वो क्या है, nth सेकंड में कितना मोशन हो रहा है। ठीक है। सो nth सेकंड में मतलब एस एन माइनस 1। ठीक है, मतलब जस्ट n का प्रीवियस सेकंड में उसको माइनस करना है। ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है एवरेज फंक्शन ऑफ टी, मतलब कोई भी अगर फंक्शन का आपका एवरेज निकालने दे तो कैसे निकालते हैं हम लोग, एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेशन T1 से T2 बाई T2 माइनस T1। ठीक है। तो ये अगर आपको कोई एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एक्सेलरेशन निकालने दे तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। फिर इसके बाद जो आता है एक्सेलरेशन अगर इंस्टेंटेनियस हुआ तो हम लोग अगर एक्स का मतलब कोई फंक्शन में दिया रहा एक्सेलरेशन तो हम लोग यूज़ करते हैं वी डी वी बाई डी एक्स। और अगर एज अ टाइम फंक्शन में दिया रहा है तो वी डी वी एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, डी एक्स बाई डी टी के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्स। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या मिलते हैं, तो ज़्यादातर ये 6 ग्राफ में ही आपको मिलेंगे, x वर्सेस t, नहीं तो v वर्सेस t, नहीं तो a वर्सेस t, नहीं तो v वर्सेस x, नहीं तो a वर्सेस x, नहीं तो a वर्सेस v। तो यही सारे मतलब आपका फंडामेंटल्स जो ग्राफ के मतलब पैरामीटर्स है यही होगा। तो x वर्सेस t अगर रहा तो उसमें अगर जो हम लोग का स्लोप आएगा वो वेलोसिटी देगा हम लोग को, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम में हम लोग को दो चीज़ मिल सकता है। अगर उसका स्लोप निकालने तो वहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अगर इसका एरिया निकालें तो वो s मिल जाएगा। तो वो कैसे निकालते हैं, जैसे कि v इंटू टी आपको पता है कि s इज इक्वल्स टू v इंटू टी, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में जो एरिया निकलेगा वो क्या आएगा, वो डेल्टा v मतलब चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो लिखा हुआ है वो है हॉराइजेंटल जो मोशन रहता है उसके लिए। तो हॉराइजेंटल मोशन के लिए आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू 0, काइनेटिक इनएक्स टू 0। कहाँ पे, टॉप मोस्ट पॉइंट में जब हम लोग बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं, अगर सपोज u वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं तो ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो मोमेंटम भी 0 हो जाएगा और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। ठीक है। और अगर कोई बॉल अगर सेम हाइट में रहा, अगर उसका मोशन के दौरान वो सेम हाइट में रहा तो उसका सेम हाइट के दौरान उसका वेलोसिटी इक्वल होंगे, सेम वेलोसिटी होंगे ऊपर और नीचे के डायरेक्शन में, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा, बाकी वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है। उसके बाद मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा। उसके बाद मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या दिया जाता है, अगर u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो u²/2g। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद जो लिखा हुआ है कि आफ्टर असाइनिंग साइन कन्वेंशन यूज न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन टू कैलकुलेट वट एवर आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो हाँ, तो मतलब पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन देना पड़ेगा, प्लस और माइनस आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद से। कुछ भी साइड आप प्लस मान लीजिए तो उसका ऑपोजिट वाला माइनस मान लीजिए और पूरा क्वेश्चन उसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करके कीजिए तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है। तो ये चीज़ पहले आपको साइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप बाकी जो मतलब एस यू वी टी सारे कुछ आप निकाल सकते हो उसके मतलब यूज़ करके, एक्सेलरेशन भी। ठीक है। और उसके बाद जो आता है हम लोग का कोई भी अगर मूविंग बॉडी से अगर हम लोग कुछ दूसरा पार्ट को मतलब वहाँ से ड्रॉप करते हैं या तो थ्रो करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ पेरेंट बॉडी इज एक्वायर्ड बाय द डॉटर बॉडी। मतलब जो पेरेंट बॉडी है, यहाँ पे सपोज ये हॉट एयर बलून से अगर कुछ हम लोग बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो ये हॉट एयर बलून अगर उस इंस्टेंट में वी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था तो इस बॉल को भी उस इंस्टेंट में जब हम लोग ड्रॉप करेंगे तो उसको हम लोग कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे, लेकिन उसको एक्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी हॉट एयर बलून का था उस इंस्टेंट में वही वेलोसिटी उसको आ जाएगा। तो इसके लिए इसका पाथ जो होगा थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो आएगा आप लोग और एक क्वेश्चन देख सकते हैं कि अगर ट्रेन में कोई बैठा आदमी अगर कोई बॉल को ड्रॉप करता है अपने विंडो से तो आपको देखने को अगर उस इंस्टेंट में वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन अगर v है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो वेलोसिटी उस बॉल को एक्वायर हो जाएगा और वो बॉल क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ कवर करके ड्रॉप होगा। ठीक है। उसमें से एक्सेलरेशन नहीं एक्वायर होता है, ये आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन हमेशा क्या हो जाएगा, इसमें नीचे सिर्फ जी काम करेगा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन इसमें वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का पैराबोलिक पाथ, मतलब इसका जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोलिक आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर। सो अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर आएगा, आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।